हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कॉम्पिटिटिव जोन पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ग निकालना सीख रहे हैं। वर्ग में हम लोगों ने लगभग 6-7 प्रकार सीख लिया। वर्ग का मास्टर की चल रहा है। मास्टर की में आज अंतिम दिन है, दूसरा क्लास है मास्टर की का। आज अपना वर्ग टॉपिक का अंतिम दिन होगा। आज वर्ग टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जब 10 से लेकर 99 तक का वर्ग निकालना हो उस समय मास्टर की कैसे प्रयोग करेंगे। शुरू करें, चलिए। कल हम लोगों ने एक चीज देखा था, a + b² याद होगा। कल के क्लास में हम लोगों ने एक चीज सीखा, a + b² a² + 2ab और +b²। इसको हम लोगों ने कल क्या किया था कि स्थान बदल दिया था, a के स्थान पर b को और b के स्थान पर a को। जैसे यहाँ b कर दिया और यहाँ a कर दिया। अब क्या हो जाता है, b² + 2ab + a²। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे करते हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा वो ये था, जैसे कल वाला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 24 है तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहां पर होता क्या था कि दो अंक है, एक 4 है और एक 2 है। हमने कल क्या किया कि इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको a मान लिया और जो दहाई के स्थान पर अंक है उसको b मान लिया। क्लियर है। करते क्या था कि अब a और b इन दोनों का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते, a + b² का। a का स्क्वायर 4 चौके 16 हर सिन 1। फिर उसके बाद 2ab 2 में a से गुना 4 दूनी 8 और उसके बाद फिर b से गुना 8 दूनी 16 और एक हारसिन था 16 1 17 हारसिन फिर 1 हो गया। उसके बाद क्या होता था कि b का स्क्वायर 2 दूनी का 4 4 1 5। ये रहा अपना आंसर। लेकिन आज कहानी थोड़ा सा अलग होगा। आज क्या है कि आज थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आज जो अपना संख्या होगा वो 3 अंकों का होगा। क्योंकि हेडिंग दिख रहा है कि 100 से 999 तक का वर्ग निकालना है मास्टर की के द्वारा। यहाँ इकाई का अंक 5 या फिर सभी के सभी अंक समान या फिर 100 के नजदीक या 1000 के नजदीक वाला फॉर्म नहीं काम करेगा। नहीं लगाना है, काम तो नजदीक में रहेगा तब तो काम करेगा। यहाँ सिर्फ वो लगाना है मास्टर की वाला, जो अभी ये वाला a + b² वाला फॉर्मूला। जैसे स्टार्ट करें, चलिए। जैसे कोई संख्या लेते हैं, छोटा सा शुरू करते हैं, इसको करते हैं 113 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करना है। क्लियर है। चलिए, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है और समझना है। जब भी अपना संख्या 100 से अधिक हो जाए और 999 से कम हो जाए, यानी ये भी कह सकते हैं हम कि जब भी अपना संख्या 3 अंकों में हो जाए। जैसे देखिए यहाँ 3 अंक में है। जब भी अपना संख्या 3 अंक में हो जाए उस समय क्या करना है कि जैसे इकाई के स्थान को a माना यहाँ, वैसे ही यहाँ भी इकाई के स्थान को जो है संख्या या अंक, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको मान लेंगे a। क्लियर है। और बाकी जो बच जाएगा, बाकी क्या बचा, 11 बच गया, अब इसको मान लेंगे b। समझ में आया। हमने बोला कि यदि संख्या जो है हमारा 3 अंकों में आ जाए और उसका वर्ग निकालने के लिए बोले तो करना यह है कि जो इकाई के स्थान पर अंक है उसको मान लेंगे a और बाकी जो बच जाएगा 2 अंक, उन दोनों अंक को सम्मिलित रूप से b मान लेंगे। अब उसके बाद करेंगे शुरू। पहला क्या है, a²। तो a पर क्या है 3, a का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 3 का 9, कोई हार्सिन नहीं। उसके बाद 2ab 2 में a से गुना 3 दूनी 6 और उस 6 को फिर 11 से गुना, उस 6 को फिर b से गुना 11 है
6 में 11 से गुना 66, 66 का 6 हार्सिन 6 बच गया। उसके बाद फिर क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या करना है, बी का स्क्वायर करना है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 6 हार्सिन भी तो है 121 और 6 127। ये रहा अपना आंसर। समझ में आया? आशा करते समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए जी शुरू करें। चलिए अब मान लीजिए कोई संख्या है अपना 224 और इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 224 का स्क्वायर निकालना है। बात यह है कि ये जो संख्या दिया हुआ है 3 अंकों में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितने में है, 3 अंकों में दिया हुआ है, और इसका निकालना है वर्ग। हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि इकाई के स्थान पर जो अंक है, इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको मानेंगे a। क्या बोला हमने कि इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको मानेंगे a, और बाकी जो बच जाएगा a मानने के बाद बाकी जो बच जाएगा, कितना बच गया, अब ये सम्मिलित रूप से 2 अंक बचा हुआ है, 2 और 2, और ये दोनों को मिलाने पर क्या बन रहा है 22। अब इस 22 को मानेंगे b, इस 22 को क्या मानेंगे b। और जैसे यहां पर लिखा हुआ है b प्लस ए द होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर, वैसे ही अगर हम इसको दाहिने तरफ से पढ़ें, दाहिने तरफ से देखें तो क्या पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, हम भी वही करेंगे। चलिए a का स्क्वायर 4 चौका 16 हार्सिन 1, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। उसके बाद 2ab करना है, क्या करना है 2ab, a में 2 से गुना, a का मान कितना है 4, 4 दूनी 8। अब उसके बाद b से गुना, तो 8 दूनी 16 हार्सिन 1, फिर 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 22 में 8 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 176। और अपने पास एक हार्सिन भी है, तो 176 में एक जोड़ देंगे तो 177 नहीं हो जाएगा, 177 का 7, और हार्सिन कितना बच गया 17, हार्सिन कितना बच गया 17। अब उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ b का स्क्वायर, b का जहां स्क्वायर है वहां हमारा b का मान कितना है 22 है, जहां b का स्क्वायर है वहां b का वैल्यू कितना है 22 है। अब इसका करेंगे स्क्वायर। अब एक बात बताइए, थोड़ा सा देखिए इधर, अगर यहाँ केवल 22 का स्क्वायर निकालने बोले, केवल 22 का स्क्वायर निकालने बोले तो क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको a मान सकते हैं और इसको b मान सकते हैं। यहाँ पर क्या है स्थिति कि इस दोनों को b माना हुआ है, ठीक है दोनों को हम b मान लेते हैं, लेकिन इस दोनों में a और b भी तो है। इस 22 को हमने b माना है, लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ इस 22 को देखा जाए तो ये 22 जो है 2 अंक में है और इसका स्क्वायर निकालने बोला है, यानी कि यहाँ भी तो a और b हो जाएगा। तो जैसे अब इसको निकाल सकते हैं, 2 दूनी का 4 और 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, या फिर ऐसे कर सकते हैं a का b से गुना और फिर उसके बाद 2 से गुना, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 का 8 हो जाएगा और फिर 2 दूनी का 4, कितना हो जाएगा 484। लेकिन यहाँ थोड़ा सा करना क्या है, 22 का स्क्वायर निकालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन बीच में जोड़ना भी तो है, तो 22 का स्क्वायर निकालेंगे 484 होगा। लेकिन 17 हमारे पास क्या है बचा हुआ है ना जी, शेषफल, ये क्या बोलते हैं इसको, हार्सिन बचा हुआ है, तो इस 17 को भी जोड़ना है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें, जैसे इसमें अगर ऐड कर देते हैं, अगर इसको इस 17 को 484 में अगर ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 501, कितना जाएगा 501। अब यहां पर डायरेक्टली 501 लिख देंगे, डायरेक्टली 501 लिख देंगे या फिर निकालेंगे। अगर ऐसे करते हैं तो क्या होता है, यहाँ 76 है ना, देख लीजिए 76, हाँ जी आइए थोड़ा देखते हैं, 76 है, हाँ जी। हम क्या बोले कि इसमें इकाई का अंक क्या है 2 है, करते हैं 2 दूनी का 4 होगा ना जी, 2 दूनी का 4 और 17 क्या है हार्सिन है, तो 17 और 4 21, 21 का 1, हार्सिन कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद करेंगे 2ab, 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, 8 2 10
10 का 0 हर सीन 1। फिर उसके बाद करेंगे b का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी का 4, 4 1 5। देखिए तो सेम आया, समझ में आया कहानी। तो देखिए बात यह है कि जब भी 3 अंक में आ जाए, यानी 100 से अधिक हो और 999 तक का, 100 से 999 तक का अगर स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो हमको ये देखना है कि जो इकाई के स्थान पर अंक होगा उसको a मान लेंगे, और बाकी जो 2 अंक बच जाएगा उसको b मान लेंगे, और a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लगा देंगे। आखिर में जब b स्क्वायर का बात आएगा, जब टर्म आएगा b स्क्वायर का, उस समय हम फिर से a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 अंक हो जाएगा, और 2 अंक वाला तो आसान है, कल हमने सीखा है, फिर से देखते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट में हमें बताइए। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर एसएससी, रेलवे, पुलिस, अग्निवीर आदि परीक्षाओं का बिल्कुल तैयारी करेंगे, ठीक है। अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभकारी होने वाला है। चलिए, अगर कोई संख्या लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 3 कर दिया, और यहाँ 6 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया। चलिए जी, 362, इसका निकालना है हमें स्क्वायर। क्या करेंगे हम, जो इकाई के स्थान पर अंक है उसको मानेंगे a, क्लियर है, और बाकी जो बच जाएगा उसको मानेंगे b, और लगाएंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब तो ये याद भी होगा, ये तो बचपन से याद है, हम लोग बचपन से इसको करते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a का स्क्वायर 2 दूनी का 4, कोई हार सीन नहीं। उसके बाद 2ab, 2 में 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, और 4 को गुना करें कहां से, 36 से, 4 छक्के 24 हारसीन, अच्छा यहाँ हारसीन है ना, 4 छक्के 24 हारसीन 2, अच्छा 3 12 12 2 14, 36 चौके कितना हो जाएगा 144। 144 में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 14 हारसीन बच गया। अब उसके बाद क्या करना है, b का स्क्वायर। अब देखिए b के स्थान पर 36 है ना, b के स्थान पर 36 है। अब इस 36 का स्क्वायर निकालना है, इस 36 का स्क्वायर निकालना है, तो फिर से तो हमको 2 अंक वाला स्क्वायर निकालने मिल गया, तो ये तो आसान हो गया। फिर से करना है, फिर वही करना है, फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हारसीन याद रखना है सिर्फ। क्या याद रखना है, हारसीन, कि हमारे पास जोड़ने के लिए 14 बचा हुआ है हारसीन के तौर पर, उसको ऐड कर देंगे, यानी 36 का स्क्वायर निकालेंगे और 14 जोड़कर लिख देंगे, जैसे देखिए। या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखिए डायरेक्टली 6 के 36, क्योंकि a का स्क्वायर जाएगा, 6 का 36, और 36 में 14 जोड़ेंगे, क्योंकि 14 अपना हारसीन है, 14 अपने पास हारसीन बचा हुआ है, तो 36 और 14 50 हो जाएगा। तो 50 का क्या लिखेंगे 0, और फिर क्या बच जाएगा, हारसीन में 5 बच जाएगा, बचेगा ना जी। फिर उसके बाद आएंगे 2ab के पास, कहां आ जाएंगे 2ab के पास, करते हैं। फिर 6a के स्थान पर है, इकाई में 6 है, हाँ जी, a के स्थान पर 6 है, तो 6 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 12, अब 12 में 3 से गुना, 12 3 36, और 5 अपने पास हारसीन है, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, और 41 का क्या लिखेंगे 1, और हारसीन क्या बच गया 4 बच गया। फिर उसके बाद b का स्क्वायर। अब b के स्थान पर क्या बचा हुआ है, सिर्फ 3 बचा हुआ है, 3 3 9, 9 4 13, ये हो गया अपना आंसर। यहाँ क्या हुआ, 36 का भी स्क्वायर हो गया, यानी b का भी स्क्वायर हो गया, और साथ ही साथ छोटा छोटा टर्म करके इसका भी स्क्वायर हमने निकाल दिया। बड़े ही आसानी से निकलेगा, थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले ले जाए, ठीक बा, बुझाता ना, ठीक ठीक ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखा जाए। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 400, ये बार बार 2 हो जाता है, 3 कर लेते हैं इसको, चलिए ठीक है। स्क्वायर निकालना हो, 473 है, इसका स्क्वायर निकालना है,
हमने क्या बोला कि इकाई के स्थान वाले को ए मानेंगे। अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार थोड़ा लिखेंगे, इतना टाइम कहाँ है, बार बार नहीं लिखना। अब हमको समझ में आ गया है कि हमको मानना है इकाई के स्थान पर जो अंक है उसको ए करेंगे। ए का स्क्वायर 3 3 9, कोई हाथ से नहीं बचा, कहानी खत्म। अब उसके बाद करना है 2ab। हमको पता है कि जो आखिर का 2 अंक है वो हमारा b है और इकाई के स्थान पर जो अंक है वो हमारा a है। अब करना है 2ab, क्लियर। 2ab, a में 2 से गुना, 3 दूनी 6 और 6 में 47 से गुना, 6 7 42, हारसिन 4 और 6 चौके 24, 24 24 4 28, ये अपना आएगा जब 2ab होगा। तो यहाँ से 2 लिख देंगे और 28 हमारा क्या हो जाएगा, हारसिन हो जाएगा। 282 का 2 लिखेंगे और 28 हारसिन हो जाएगा। उसके बाद गेम यहाँ है, जब सबसे आखिर में आएंगे b का स्क्वायर करने, वहां गेम है। अब b का जहां स्क्वायर है, b का मान तो 47 है, जब b का स्क्वायर करना है तो b का मान तो 47 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 47 का स्क्वायर निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमको 47 का स्क्वायर निकालना है। अब कल के क्लास में हम लोगों ने यही तो सीखा, कल के क्लास में हम लोगों ने यही सीखा है 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यानी 99 तक का स्क्वायर कैसे निकालेंगे जल्दी जल्दी में। कल तो हमने सीख लिया है, अब फिर से वही, इतना तो रहेगा ही रहेगा। और सिर्फ ये याद रखना है कि हमको 28 जोड़ना है, बात खत्म। 7 7 49, क्योंकि यहाँ पर ए जो है 7 हो गया, 7 जो है ए हो गया। और सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि हमारे पास 47 बचा हुआ है और 47 का स्क्वायर निकालना है और 28 हमारे पास हारसिन से जोड़ देना है, बात खत्म। 7 क्या है, ए है, ए का स्क्वायर 49, 49 को जोड़ेंगे हारसिन के साथ, 49 को हारसिन के साथ जोड़ देंगे। 9 को और 8 को कितना हो जाएगा, 17, हारसिन 1 और 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा जी, 77। अब इस 77 में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे और फिर 7 क्या बच जाएगा, हारसिन बच जाएगा। उसके बाद क्या करना है 2ab, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है। क्या करना है, 2ab करना है, 2ab करना है। a के स्थान पर 7 है और उसके बाद क्या है, b के स्थान पर 4 है और 2 अपने मन से गुना करना है। 7 चौके 28 और 28 दूनी 56, 56 में 7 जोड़ेंगे ना जी, क्योंकि हारसिन बचा हुआ है। 56 में 7 जोड़ देंगे, 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63, 63 का 3 और बचा क्या अपने पास, हारसिन 6। और फिर उसके बाद b का स्क्वायर, और इस बार b के स्थान पर सिर्फ 4 है, इस बार b के स्थान पर सिर्फ 4 है। 4 चौके 16 और 16 और 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22, ये अपना आंसर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसके पहले गुना पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। गुना को हमने लगभग 16 प्रकार से पढ़ाया। कितने प्रकार से, 16 प्रकार से। वहां जाकर आप गुना करना सीख सकते हैं, बहुत ही मजा आता है, बहुत बढ़िया से बनता है। फिर उसके बाद वर्ग पढ़ना सीखा हमने, वर्ग पढ़ाया। वर्ग में हमने सीखा जब इकाई का अंक 5 हो उस समय वर्ग कैसे निकालेंगे। फिर सीखा हमने कि यदि संख्या दिया हुआ है, सभी के सभी संख्या का जो अंक है वो एक ही है, समान अंकों से बनी संख्या हो और उसका वर्ग निकालना हो, वो कैसे बनेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 100 के नजदीक का वर्ग, जब एक संख्या 100 से अधिक हो, दूसरी संख्या 100 से कम हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1000 के नजदीक का वर्ग, यदि संख्या 1000 से अधिक है नजदीक में, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे, या फिर 1000 से कम है, 1000 से कम है, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मास्टर की शुरू किया। मास्टर की पहला क्लास कल था, जहां 10 से 99 तक का था। आज हम लोगों ने सीखा 100 से 999 तक का। क्लास कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर नए हैं तो। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या ले लें, चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको तेजी में करते हैं, ठीक। सीख लिया हमने, और थोड़ा सा तेजी में करते हैं। हमको पता है इकाई के स्थान पर जो अंक है वो a है, a का स्क्वायर 4 चौका 16, हारसिन 1, क्लियर। फिर उसके बाद पता है कि जो बच गया है वो b है और जो इकाई का स्थान है वो a है। करेंगे, a में 2 से गुना करना है, कितना हो जाएगा 8, और 8 को गुना करना है 62 में,
8 दूनी 16, हार्सिन 1, 8 छक्के 48, 48 से 49, और ये 496 को जोड़ना है 1 में, क्योंकि एक हार्सिन है तो 496 और 1 कितना हो जाएगा 497, तो 97 का 7 लिख देंगे, 49 अपना हार्सिन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि 62 का स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि 62 जो है बी के स्थान पर है, 62 जो है वो बी के स्थान पर है, तो बी का स्क्वायर करना है, यानी कि 62 का स्क्वायर करना है। अब हमको ये भूल जाना है कि इसमें 4 भी था या फिर कुछ भी, सिर्फ हमको 62 का स्क्वायर करना है और इतना याद रखना है कि 49 को उसमें जोड़ना है, 2 दूनी का 4, और 4 और 49 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 53, 53 का 3 हार्सिन 5। फिर उसके बाद क्या करना है 2ab करना है, तो 2 में 2 से गुना कर देंगे 4 हो जाएगा, और 4 छक्के 24, 24 से 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 29, और फिर हार्सिन 2 हो जाएगा। और उसके बाद बचा क्या 6, ये भी तो भी है, 6 के 36, और 36 और 2 कितना हो जाएगा जी 38, ये रहा अपना आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाकर दिखाइए। हाँ जी, जब भी पढ़ने बैठे तो कागज कलम लेकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, और जो सीख रहे हैं अगर सीख गए हैं तो थोड़ा सा वीडियो रोककर बना लीजिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद से क्वेश्चन लिखिए, कोई भी संख्या लिखिए जो 999 से कम हो, 3 अंक में हो, यानी 100 से अधिक हो और 999 से कम हो, और उसके बाद उसको खुद से इस मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो क्यों, कैसे बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, ये हमें कमेंट करके बताइए, या फिर वीडियो फिर से देखिए और इसको सीखिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, यदि मान लीजिए हम आपको दे देते हैं 7, 1 और यहाँ पर 3 कर देते हैं, और इसका स्क्वायर निकालना है, यहाँ इसको बनाकर हमें कमेंट में बताइए। चलिए, अब आज हम लोग का ये खत्म हो गया टॉपिक, आज का ये टॉपिक खत्म हो गया, यानी वर्ग हमारा खत्म हो गया, यानी वर्ग अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। लेकिन एक होमवर्क देना बाकी है, देखिए कल भी दिया था हमने, कल भी दिया था, जैसे 11 का स्क्वायर निकालना, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, इसको याद करना है ना जी, इसको याद करना है। लगभग नॉर्मली 20 तक या 30 तक बोला जा सकता है, 30 तक का स्क्वायर होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क 30 तक का वर्ग याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्गमूल। और वहां पर जितना अच्छा से ये याद रहेगा, जैसे अगर 10 तक याद रहेगा तो कुछ हद तक बनाने में आसान रहेगा, अगर 20 तक याद रहेगा, 20 तक के संख्याओं का वर्ग याद रहेगा तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। और अगर 30 तक याद रहता है तो लगभग 5 अंक और 6 अंक तक का स्क्वायर रूट बहुत आसानी से टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक आशा करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे और अपने तैयारी को मजबूत करते रहेंगे। धन्यवाद।